और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने काले कानून वापस करने में 700 किसानों को शहीद किया है, अगर एक एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएगा तो ये किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड करने वाला नहीं है। ये झूठ बोलने वाले लोग कमाल के हैं। इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, उनसे बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जिस समय नोटबंदी का फैसला लिया था, रातों रात हमें और आपको परेशानी में डाल दिया। हमारे आपके सब रुपए बैंक में जमा करा लिए, बैंक में जमा हो गया, लेकिन बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या नहीं हुआ? पूरे उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली 5 साल से आपसे वसूली नहीं वसूली इन्होंने। बाबा जी कहते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त सड़कें दी हैं। मैं अभी मीरापुर से चल के आ रहा हूँ। 5 साल बाबा जी मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी उस सड़क पे जाके उन्होंने देखा होता वो सड़क पे गड्ढे गड्ढे। और जो लोग कहते थे कि क्या बदलाव लाएंगे, जो बदलाव लाने की बात कर रहे थे, 4.5-5 साल हम लोगों ने आप लोगों ने देख लिया। इतनी तकलीफ परेशानी, इतना किल्लत का जीवन, इतनी जिल्लत किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी हम लोगों को सामना करने का मौका मिला। और समय याद कीजिए, जिस समय लॉकडाउन हुआ और बीमारी शुरू हुई, न जाने कितने लोग पैदल पैदल चल करके घर पहुंचे थे। इस सरकार को मदद करनी चाहिए थी मजदूर भाइयों की, लेकिन सरकार के लोगों ने मदद नहीं की, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। बड़ी संख्या में लोग अपने इंतजाम से गए। जब सरकार की मदद की जरूरत थी तो सरकार ने अनाज छोड़ दिया था मजदूरों को। सब अपने पैदल गए और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। मुझे याद है उस समय 90 से ज्यादा मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनकी पहले ही जान चली गई। अगर किसी ने मदद की उन परिवार के लोगों की तो समाजवादी पार्टी आगे आई और उन परिवारों की मदद करने का काम किया। जिस समय दवाई उपलब्ध करानी थी सरकार को, दवाई नहीं दिला पाई। बिस्तर दिलवाने थे, बेड नहीं दिलवा पाई, और न जाने कितने लोगों की जान बच जाती अगर समय पर दवाई और समय पर ऑक्सीजन ये सरकार दे देती। बहुत से लोगों की जान चली गई, कोई गिनती बताने को तैयार नहीं है सरकार। हमने आपने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर परिवार के लोग दर बदर भटक रहे थे और अपने परिवार के लिए मदद के लिए भाग रहे थे। वो मां गंगा को भी बहते देखा जहां पे हजारों लाशें बह रही थीं। कोई मदद सरकार ने नहीं की। सबको अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की ने। और याद कीजिए, वो किसान जब आंदोलन पर निकले, 3 काले कानून लाए गए और 3 काले कानून ये बताया गया कि किसानों के हक में हैं। किसान जब विरोध किए उस बात को लेकर के, कीलें लगा दी गई। ट्रैक्टर से अगर जाना चाहते तो एफआईआर दर्ज हो गई, सड़कें रोकी गई, बोल्डर लगा दिए गए, और हमारे किसानों को न जाने क्या क्या कहा गया। किसानों को कहा गया ये आतंकवादी हैं, मवाली हैं, न जाने क्या क्या कहा कि खालिस्तान से आए हैं, बाहर से इनका संबंध है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसानों को कि किसान झुका नहीं, अंतोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस हो गए। 700 किसान शहीद हुए। 700 किसान। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है जब गठबंधन की सरकार बनेगी
तो हम दोनों मिलकर के किसान स्मारक बना करके और जितने परिवारों की जान गई है उन्हें 25 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। चाहे वो मजदूर का दुख हो, चाहे वो मजदूर का दुख हो, किसान का दुख हो, बीमारी का दुख हो, वो वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार हैं, और जो परिवार वाले हैं वो परिवार वालों का कभी दुख नहीं समझ सकते। इसलिए आज जब हम सब लोग एक साथ खड़े हैं तो हम लोगों को तय करना है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाए। उत्तर प्रदेश को हम लोग मिलकर के खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हम आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के अपने किसानों का दुख दर्द दूर करना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि किसानों के भुगतान के लिए उन्हें कभी धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है अपने मैनिफेस्टो में तय किया है कि हम फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे। फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके किसानों को उनका समय पर भुगतान करेंगे, उन्हें आंदोलन और धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। अभी तो परिणाम नहीं आया है चुनाव की, केवल अभी तारीख और फेसेस चल रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े नेता ने, सबसे बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल ही पैदल कर दिया। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया और स्टूल के साथ साथ उनका गुस्सा रुका नहीं। अभी मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो से उनकी तस्वीर निकाल दी। भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने पिछले सरकार के समय वादे किए थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, सब नौकरी मिल जाएगी नौजवानों को, और न जाने क्या क्या हो जाएगा। बताओ 4.5 साल में पूरा हुआ आपका वादा? ये बीएड टीटी वाले घूम रहे हैं, ये लखनऊ से लेकर के न जाने कहां कहां तक गए। बताओ आपकी मदद हुई कि नहीं हुई? कभी परीक्षा रद्द हो गई और कभी पेपर लीक हो गया। ये ऐसी सरकार थी जो 4.5-5 साल में अपनी लीकेज नहीं रोक पाई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया, न बिजली बनाने का काम किया। अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। इसलिए तय किया समाजवादी पार्टी ने कि सरकार बनने के बाद घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। और जो दूसरे लोग हैं उनसे बच के रहना, वो नफरत की दुर्गंध फैलाते हैं। अभी सुना है कि मौसम खराब हुआ था, वो मौसम तो उन्हीं का खराब था। और इस बार उत्तर प्रदेश में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड करने वाला नहीं है। ये झूठ बोलने वाले लोग कमाल के हैं, इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, उनसे बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जिस समय नोटबंदी का फैसला लिया था, रातों रात हमें और आपको परेशानी में डाल दिया। हमारे आपके सब रुपए बैंक में जमा करा लिए, बैंक में जमा हो गया, लेकिन बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से डबल भ्रष्टाचार हो गया है। डबल भ्रष्टाचार का गरीबों को सामना करना पड़ रहा है, चाहे उद्योग वाले हों, कारोबारी हों, उन्हें डबल इंजन की सरकार का सामना करना पड़ रहा है। डबल भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये डबल इंजन सरकार वाले ऐसे हैं
कि एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। ये सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि जो पैदल पैदल नेता चले थे उन्हें पहले ही गोरखपुर भेज दिया, अपने घर पहुंचा दिया। और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने काले कानून वापस करने में 700 किसानों को शहीद किया है, अगर एक एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएगा तो ये किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार जी की भी जन्मभूमि रही है और दुष्यंत कुमार जी के वे शब्द मैं यहां दोहराता हूं, जो इस नई उम्मीद और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट को, इस विश्वास को बयान करते हैं। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, अरे एक एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये पत्थर उछालने का काम, यानी नई उम्मीद देने का काम, यानी एक नए सूरज को उगाने का काम गठबंधन के कार्यकर्ता करेंगे और मैं और अखिलेश जी मिलकर लखनऊ से करेंगे। इस धूप की खबर दिल्ली तक जा रही है और आपकी गर्मी भी खूब दिख रही है। आने वाली 14 तारीख तक गर्म रहना है। बात साफ है, फर्क साफ है। हमें आपके जीवन में जो सुधार लाने हैं, जो उत्तर प्रदेश में नए तरीके के रास्ते खोलने हैं, यहां बहुत समस्याएं हैं। भिलाई चीनी मिल में पिछले वर्ष का भी भुगतान नहीं हुआ, बताओ हुआ हो? बाबा झूठ बोलते हैं, कहते हैं 14 दिन में भुगतान कर दिया। बाबा जी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? पूरे उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली 5 साल से आपसे नहीं वसूली इन्होंने। महंगे डीजल और पेट्रोल का असर हर घर पे पड़ा है। गैस महंगी हो गई और मैं आपको चेताने आया हूं, अगर आप कमजोर फैसला लोगे तो पता है क्या होगा? चुनाव के बाद डीजल और पेट्रोल के भाव 6-7 रुपए बढ़ने हैं। वो इंतजार कर रहे हैं। इसलिए 8 विधानसभा में से 8 अगर आप गठबंधन के जो रंग हैं, सफेद, हरा, लाल, अगर इन्हें जिता के भेजोगे, वरना क्या होगा? 13 महीने देश का किसान तो ट्रैक्टर से उतरा नहीं है, ट्रैक्टर पे ही रहा है, सड़क पे रहा है। इतने दूर से चल के माता बहनों ने संघर्ष किया। पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की किसान परिवार की महिलाओं ने मोर्चा संभाला और मोदी जी से 2 टूक कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगी, तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। बाबा जी कहते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त सड़कें दी हैं। मैं अभी मीरापुर से चल के आ रहा हूं। 5 साल बाबा जी मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी उस सड़क पर जाके उन्होंने देखा होता? वो सड़क पे गड्ढे। यहाँ की विकास की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यहाँ के विकास की जिम्मेदारी अखिलेश जी लेंगे। यहाँ की विकास की जिम्मेदारी ऑटो प्रत्याशी और आपके बीच हमारे संगठन के लोग लेंगे। ये भले आदमी डॉक्टर हैं पेशे से, अब इन्हें दूसरा भी इलाज करना पड़ेगा। पूरी सरकार इनको घेरने में लग गई। पूरी सरकार हमारे भले डॉक्टर नीरज को घेरने में लग गई कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लेंगे डॉक्टर नीरज चौधरी। क्या चौधरी चरण सिंह का नाती कभी दंगा करा सकता है? हम और अखिलेश जी मिलेंगे बिना किसी भेदभाव के। समय पे भर्तियां होंगी। बिजनौर में जो औद्योगिकरण होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, उन संभावनाओं को पर देने के लिए ये जो आपने साइन लगा रखा है बीएडी टेट वाला, चिंता मत करो,
घोषणा पत्र में शामिल हो चुका है। अखिलेश जी बोलेंगे। और किसान तो बोलते हैं, किसान तो खुल के कहते हैं कि किसान को क्या दिया बाबा जी ने। किसान को एक हाथ में बैटरी वाली टॉर्च दी है, दूसरे हाथ में लठ पकड़ा दिया, फिर का तार लगाओ और पूरी रात पहरेदारी करो, चौकीदारी करो। और बीच बीच में बाबा जी दूध भी भेज देते अपने दूध कि जरा चख के बताओ क्या है फसल इनकी। भेजते हैं कि नहीं भेजते?